हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लाए हैं कंप्यूटर वायरसेस पर। और इस वीडियो में हमने आपके लिए अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं। उम्मीद ये रहेगी कि आपको इन क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो के एंड में लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो आप इसको जरूर लाइक करें, और इसके अलावा इसको आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों साथ में यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा, अगर आप किसी और भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। तो दोस्तों चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। लेकिन यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए एक मॉक टेस्ट के तौर पे भी रहेगी। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा आंसर देने के लिए। अगर आपको आंसर आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट में अपना स्कोर लिखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन्ड बाय द अटैकर्स टू गेन द रूट एक्सेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू योर कंप्यूटर। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो हैकर्स बनाते हैं, अटैकर्स बनाते हैं, ताकि वो किसी दूसरे कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस हासिल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस क्या हो गया? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक घर में बैठा हुआ इंसान खुद जैसे कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, उसकी सारी चीज़ें देख सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सेटिंग भी चेंज कर सकता है, वो सब कुछ चेंज कर सकता है। इसी तरह जो हैकर है वो भी कर सकता है। आपको बताना है किस प्रोग्राम के ज़रिए से वो ऐसा जो है कर सकता है। ऑप्शन है आपके पास बैकडोर्स, रूट किट्स, मॉलवेयर या फिर एंटीवेयर। दोस्तों अपना अपना आंसर टाइप करें। बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर है ये, जो एक हैकर बिल्कुल अपने घर में बैठे आपके कंप्यूटर की तमाम चीज़ें देख भी सकता है, उसकी सेटिंग भी चेंज कर सकता है। क्या कहेंगे इस तरह के सॉफ्टवेयर को? इसका सही आंसर है रूट किट्स कहा जाता है। Which of the following is a software that once installed on your computer tracks your internet browsing habits and sends you pop-up containing advertisement related to the sites and topics you have visited? आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल हो जाए तो ये आपकी ब्राउजिंग हैबिट जो है उनको ट्रैक करता है, और फिर उसके बाद आपको पॉपअप्स सेंड करता है जिसमें एडवर्टीजमेंट होते हैं किसी साइट के या किसी टॉपिक के ऊपर जो आप विजिट करते हैं। ऑप्शंस हैं बैकडोर्स, एडवेयर, स्पेवेयर या फिर बोट्स। दोस्तों अगर आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिखें, बताएं कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है। इसका सही आंसर है पार्ट बी, एडवेयर। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें कि एडवेयर जो होते हैं ये ज़्यादातर बिज़नेस कंपनी जो होती हैं, बड़ी बड़ी बिज़नेस कंपनीज़ वो बनाती हैं, और फिर ये एक तरह का मानिए वायरस ही होता है। लेकिन ये वायरस जो होता है आपके कंप्यूटर या आपके लिए कोई ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता है। तो इसका जो मेन पर्पज़ रहता है वो बिज़नेस को फैलाना होता है, बिज़नेस को ग्रो करना रहता है। तो यहाँ पर आपको ये जो वायरस है आपकी जो ब्राउजिंग हैबिट्स हैं उस बेस पर आपको एडवर्टीजमेंट शो करता है बार बार आपकी स्क्रीन पर, ताकि आप जो हैं उस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करें और उनसे परचेजिंग भी करें। तो यहाँ पर इसका जो अहम मकसद रहता है वो बिजनेस ही रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बात अहम ये भी है कि ये जो एडवेयर होते हैं, ये जो पॉपअप्स होते हैं, ये भी एक ज़रिया बनते हैं। इस एडवेयर के ज़रिए से कई जो मॉलवेयर होते हैं वो भी इसमें से आ सकते हैं, यानी वो एडवेयर को अटैक कर सकते हैं। फिर आपके एडवेयर के ज़रिए से आपके कंप्यूटर में दूसरे मॉलवेयर आ सकते हैं, और इस तरह से ये आपके लिए भी खतरा बन सकते हैं। लेकिन एडवेयर का जो असली मकसद है वो एडवर्टीजमेंट ही होता है या बिजनेस होता है, लेकिन ये ज़रिया बन सकते हैं किसी भी मॉलवेयर या मलेशियस जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर कॉल्ड दैट इज डिजाइन्ड टू एक्सप्लॉइट ए कंप्यूटर यूजर एंड इज अ ब्रॉड टर्म कवरिंग कंप्यूटर वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स, एडवेयर एटसेट्रा। आपको बताना है उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो बनाया गया होता है, डिज़ाइन किया गया होता है किसी भी कंप्यूटर के यूज़र को एक्सप्लॉइट करने के लिए, यानी उससे अपना फ़ायदा निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें सारी चीज़ें, सारे वायरसेस आते हैं, जैसे वर्म्स आती हैं, ट्रोजन्स आते हैं, एडवेयर आते हैं, ये सारे फिर उसी में इंक्लूड हो जाते हैं उस सॉफ्टवेयर में। तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक कंप्यूटर यूज़र को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उससे अपना फ़ायदा निकालने के लिए, उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं बैकडोर्स, लोडर्स, मॉलवेयर या फिर स्पेवेयर।
दोस्तों अपना अपना आंसर टाइप करें, जल्दी जल्दी से कोशिश करें अपना अपना आंसर लिखने की। क्या कहेंगे हम उस सॉफ्टवेयर को जो एक्सप्लॉइट करता है कंप्यूटर यूजर को? इसका सही आंसर है पार्ट सी, मॉलवेयर कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें कि मॉलवेयर दो लफ्ज़ों का मिलकर बना है, मलिशियस और सॉफ्टवेयर, और शॉर्ट टर्म में इसको मॉलवेयर फिर कहा जाता है। और मॉलवेयर में जितने अहम जो कंप्यूटर वायरसेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जैसे वर्म्स, ट्रोजन्स, एडवेयर, स्पेवेयर, ये सारे मॉलवेयर में ही आते हैं। और दोस्तों ये याद रखें कि ये जो वायरसेस होते हैं इनका एक ख़ास मकसद होता है जिनके लिए इनको बनाया गया होता है। यहाँ पर जो अहम काम होता है जो जिसके लिए बनाए गए होते हैं, जैसे कि कोई कंप्यूटर में ये अटैक करें, अटैक इसलिए करें ताकि जो अटैकर है उसका कोई ख़ास मकसद जो है इन वायरस से हासिल हो जाए। जैसे उसका मकसद हो सकता है कि किसी की फाइलें चुराना, या किसी की इंफॉर्मेशन चुराना, या किसी का जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करना, या फाइल उसको करप्ट करना। तो जो भी उसका मकसद है, तो अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो वायरसेस बनाता है, और जनरली सारे वायरसेस को मॉलवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर कॉल्ड विच व्हेन गेट डाउनलोडेड ऑन कंप्यूटर स्कैन्स योर हार्ड ड्राइव फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड योर इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट्स। आपको बताना है उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जब वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है, तो वो आपकी हार्ड ड्राइव जो है उसको स्कैन करता है, और उसमें जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हासिल करता है, और साथ ही साथ जो आप ब्राउज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को भी ये हासिल कर लेता है। ये तरह का सॉफ्टवेयर या वायरस कहेंगे। ऑप्शन है आपके पास बैकडोर्स, की लॉजर्स, स्पेवेयर या फिर एंटीवेयर। दोस्तों अपना अपना आंसर टाइप करें अगर आंसर पता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, स्पेवेयर। दोस्तों याद रखें, स्पेवेयर ऐसे मॉलवेयर होते हैं जो आपकी कंप्यूटर में जब डाउनलोड हो जाते हैं तो आपकी हार्ड ड्राइव में जितने भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको भी ये चुराते हैं, और जो आप इंटरनेट पे ब्राउज़ करते हैं उस इंफॉर्मेशन को भी ये रख लेते हैं। और ये जो स्पेवेयर्स होते हैं ये आपके कंप्यूटर में ईमेल के ज़रिए से आ सकते हैं, या किसी वेबसाइट पर जब आप चले जाते हैं वहाँ से भी आ सकते हैं, या जब आप कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर लेते हैं उससे ये आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये भी याद रखें कि स्पेवेयर में एक तरह के की लॉजर्स होते हैं, यानी एक तरह के ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो भी आप टाइप करते हैं अपने कीबोर्ड पे उसको भी ये चुरा लेते हैं। जैसे जब आप कभी कोई यूज़र नेम देते हैं या कोई पासवर्ड देते हैं या ईमेल एड्रेस देते हैं, वो सारा कुछ ये रख सकते हैं और आपका डेटा इस तरह चोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द पार्ट ऑफ मॉलवेयर सच एज वर्म्स और वायरसेस विच परफॉर्म द मलिशियस एक्शन डिलीटिंग डेटा, सेंडिंग स्पैम और इनक्रिप्टिंग डेटा। आपको बताना है मॉलवेयर का वो कौन सा पार्ट है जो मलिशियस एक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे वो डेटा को डिलीट कर सकता है, या वो स्पैम सेंड करता है, या फिर डेटा को एनकोड करता है। तो कौन सा पार्ट है वो मॉलवेयर का, उस पार्ट को क्या कहेंगे आप? ऑप्शंस हैं, स्पैमिंग कहेंगे, एक्सप्लॉइट्स कहेंगे, स्कैम्स कहेंगे, या फिर पेलोड कहेंगे। दोस्तों आंसर लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है पार्ट ए, स्पैमिंग। स्पैमिंग वो पार्ट होता है मॉलवेयर का जो आपके कंप्यूटर में मुख्तलिफ मलिशियस यानी अनवांटेड एक्शन जो हैं, हार्मफुल एक्शन जो हैं वो परफॉर्म करता है। कभी कभी ये स्पैमिंग में आपका डेटा भी डिलीट कर सकता है, आपको अनवांटेड मैसेजेस जिनको स्पैम कहते हैं, अनवांटेड मैसेजेस जिनको स्पैम कहते हैं वो सेंड करता रहता है, या फिर आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट मतलब आपके डेटा को एक सीक्रेट कोड में चेंज करता है जो आपको फिर समझ में ही नहीं आता। तो मॉलवेयर के इस पार्ट को स्पैमिंग कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वायरसेस से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटी वायरसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूँ एंड। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।